आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रार्थना पूर्ण जीवन बनाने के बारे में। हम मत्ती अध्याय 6 से प्रार्थना के बारे में यीशु की शिक्षा पर अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ यीशु हमें प्रार्थना के लिए एक नमूना देते हैं। वे कहते हैं कि इस तरह प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी पृथ्वी पर भी हो। फिर वे कहते हैं, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। यहाँ निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि जब वे जानते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है, तो वे यह प्रार्थना करने को क्यों कहते हैं? और वे स्वयं मत्ती 6 के 8 में कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। तो फिर यीशु क्यों कहते हैं कि प्रभु से प्रार्थना करें? पहली बात, संगति प्रभु से बातचीत करना है, उनके साथ रहना है। प्रभु हमसे संगति करना चाहते हैं। दूसरा, प्रार्थना करने से हम इस बात को समझ पाते हैं कि हम प्रभु के बिना कुछ नहीं हैं। हम उन पर निर्भर हैं और हम प्रभु पर अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को सही आकार देते हैं। प्रभु प्रार्थना के द्वारा न केवल हमारी जरूरतें पूरी करते हैं और उसके द्वारा दूसरों को प्रेम करने में सहायता करते हैं, बल्कि जैसे जैसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे अंदर कार्य करते हैं और हमें बदलते जाते हैं। प्रभु हमारे अंदर कार्य करते हैं और हमें दृढ़ बनाते हैं। दृढ़ता, स्थिरता मसीहियों के लिए बहुत ही आवश्यक गुण है। याकूब अध्याय 1 में कहते हैं कि हम बिना दृढ़ता के परिपक्व मसीही नहीं बन सकते हैं। जब प्रार्थना का उत्तर आने में समय लगता है, तो हमारे विश्वास की परीक्षा होती है और परखा हुआ विश्वास मजबूत विश्वास बन जाता है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में यीशु हियाव ना छोड़ना और नित्य प्रार्थना करने के बारे में सिखाते हैं। इस दृष्टांत में यीशु एक न्यायी के विषय में बताते हैं कि वह न तो परमेश्वर से डरता था और ना ही किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आ आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। लूका 18 के 4 और 5 को देखें। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में वह विचार कर कहने लगा, यद्यपि मैं न तो परमेश्वर से डरता हूं और न मनुष्यों की परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। तब प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है? क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा, जो रात दिन दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वह तुरंत न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आप देखते हैं कि यीशु क्या सिखा रहे हैं। यहाँ पर वे स्थिर रहना, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ने के बारे में सिखा रहे हैं। उन्होंने विधवा स्त्री के दृष्टांत से सिखाया कि वह लगातार न्यायी के पास न्याय मांगने जाती रही और उस न्यायी ने उसका न्याय चुकाया। हमें यह समझना है कि दृढ़ता, स्थिरता, हियाव और विश्वास के चिन्ह हमारी प्रार्थना में होने ही चाहिए। यीशु रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करने को क्यों कहते हैं, जबकि वे हमारी जरूरतों को जानते हैं? क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर से संगति करना है। परमेश्वर हमारी संगति का आनंद लेते हैं। प्रार्थना प्रभु पर हमारी निर्भरता को दर्शाती है और उस पर हमारे भरोसे को बताती है। और तीसरा, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को रूप देते हैं, विशेष तौर से जबकि इंतजार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे हमने उस विधवा के जीवन में देखा कि परखा हुआ विश्वास मजबूत विश्वास बन जाता है।